इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग भाषा वह भाषा होती है जिसमें कोई भी प्रयोगकर्ता प्रोग्राम को बनाता है और कंप्यूटर से संवाद स्थापित करता है, प्रोग्रामिंग भाषा कहलाता है। कंप्यूटर की मुख्य प्रोग्रामिंग भाषा बाइनरी भाषा है जो 0 तथा 1 में होती है। निर्देशों और अक्षरों के आधार पर प्रोग्रामिंग भाषाओं को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा और नंबर 2 उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा इस भाषा को मशीनी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रयोगकर्ता अंग्रेजी के अक्षरों में जो भी शब्द लिखता है, कंप्यूटर 0 तथा 1 में उसको समझता है और 0 तथा 1 में लिखी गई भाषा निम्न स्तरीय भाषा या मशीनी भाषा होती है। मशीनी भाषा प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा होती है। इसके बाद दूसरा नंबर जो है उच्च स्तरीय भाषा। वे प्रोग्रामिंग भाषाएं जिसका कि प्रयोगकर्ता अंग्रेजी के शब्दों में करता है, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाएं कहलाता है। कंप्यूटर में अंग्रेजी के शब्दों को बदलने के लिए विभिन्न प्रकार के भाषा ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करते हैं। अर्थात उच्च स्तरीय भाषा वे प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं जिसमें कि कोई भी प्रयोगकर्ता अपने ऑब्जेक्ट को यानी कि ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को अंग्रेजी भाषा में लिखता है, उच्च स्तरीय भाषा कहलाती है। उच्च स्तरीय भाषा विभिन्न प्रकार के इसके उदाहरण होते हैं। पहला फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का पूरा नाम फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। इसको सन 1957 में जॉन्स बेकस ने गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए विकसित किया था। अगली भाषा कोबोल। इसका पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। इसका प्रयोग व्यापारिक डेटा प्रक्रिया की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। इसको सन 1959 में ग्रेस मुरे होपर ने विकसित किया था। इसके बाद अगली भाषा बेसिक। इस भाषा का पूरा नाम बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड होता है। इसको सन 1964 में जॉन कैमनी और थॉमस क्रूट ने विकसित किया था। अगली भाषा पास्कल। एल्गोल 60 से
जनित भाषा है जिसको 1970 में निकलस वर्थ ने विकसित किया था। अगली भाषा सी, 1972 में एटी और टी बेल प्रयोगशाला में इस भाषा को डेनिस रिची ने विकसित किया था, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित भाषा है। अगली भाषा सी प्लस प्लस। सी भाषा का ही सी प्लस प्लस सुपरसेट रूप होता है। इसको सन 1980 में ब्रेजने स्ट्रूपर्स ने विकसित किया था। इसके बाद चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं वे भाषाएं हैं जिनमें टेक्स्ट वातावरण के साथ साथ विजुअल वातावरण का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें अंग्रेजी के शब्दों के साथ साथ बहुत सारे सोर्स कोडों का भी प्रयोग किया जाता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं कहलाती हैं। चतुर्थ पीढ़ी की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं प्रयोगकर्ता को इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वातावरण उपलब्ध कराते हैं। ये प्रयोगकर्ता को टाइमलाइन सपोर्ट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स इत्यादि सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, उपलब्ध कराते हैं। इन भाषाओं में प्रमुख भाषा .NET, ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोग्रामिंग क्षेत्र में नवीनतम कार्यों पर करने वाली भाषा है। इसका प्रयोग विंडोज़ तथा वर्ल्ड वाइड वेब WWW के लिए प्रोग्राम इसमें लिखे जाते हैं। दूसरा, एथरोटिंग इन्वायरमेंट्स, एथरोटिंग वातावरण। इसका ये भाषा मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के आधार पर प्रयोगकर्ता को वेब पेज उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करता है। माइक्रोमीडिया डायरेक्टर एथरोटिंग वातावरण का मुख्य उदाहरण है, जो लिंगो स्क्रिप्टिंग भाषा का प्रयोग करता है। अगला सन स्टूडियो 1, ये भी जावा तथा स्विंग एप्लेट्स का एक विजुअल एडिटर होता है, और एप्लेट्स वो प्रोग्राम होते हैं जो वेब पेज के अंदर क्रियान्वित होता है और प्रयोगकर्ता को पूर्ण इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वातावरण प्रदान करता है। ये प्रयोगकर्ता को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। 4GL के अंतर्गत और भी तमाम सारी भाषाएं आती हैं, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ड्रीमवेयर, फ्लैश इत्यादि। कंपाइलर, अगला टॉपिक आता है कंपाइलर क्या है। कंपाइलर सोर्स कोड को मशीनी कोड में परिवर्तित करने के लिए कुछ भाषा अनुवादक का प्रयोग किया जाता है, ट्रांसलेटर्स का प्रयोग किया जाता है, जो मशीनी भाषा को अंग्रेजी भाषा में और अंग्रेजी भाषा को मशीनी भाषा में बदलते हैं, ट्रांसलेटर कहलाते हैं। इसमें पहला कंपाइलर। कंपाइलर क्रियान्वयन योग्य फाइल के समस्त सोर्स कोड को एक साथ मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और प्रोग्राम में जितनी भी गलतियां होती हैं उनको एक साथ
स्क्रीन पर डिस्प्ले कराता है कंपाइलर कहलाता है। C++ इसका उदाहरण है। इंटरप्रेटर, अगला इंटरप्रेटर भी एक प्रोग्रामिंग भाषा ट्रांसलेटर होता है जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों के निर्देशों को बारी बारी करके मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है, इंटरप्रेटर कहलाता है। जैसे बेसिक भाषा। अगला लिंकर। लिंकर एक प्रोग्राम होता है जो कंपाइलर के द्वारा निर्मित एक या एक से अधिक ऑब्जेक्ट को प्रोग्राम में इकट्ठा करता है, जबकि लोडर लिंकर प्रोग्राम के कार्यों को तत्काल संपन्न करने का कार्य करता है, लिंकर कहलाता है। आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। कल आपका परिचालन तंत्र